एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रात होने के बाद सब्जी बेचने की आवाज आया करती थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। इस बात से जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सभी यह सोचते थे कि आधी रात को सब्जी कौन बेचता है, जबकि रात में तो सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। पर कुछ पंछियों को यह बात पता थी कि जंगल में एक भूतिया चिड़िया रहती है, जिसका नाम टुनी है, और वही सब्जी बेचने का नाटक करती है। एक दिन की बात है, एक तोता आधी रात को अपने घर पर जा रहा होता है। तभी उसे सब्जी बेचने की आवाज सुनाई देती है और वह अपने मन में, इतनी रात में सब्जी कौन बेच रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और यह कहकर वह उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से आवाज आती है। पर वहां जाने के बाद वह तोता देखता है कि भूतनी टुनी चिड़िया टोकरी लेकर पेड़ पर बैठी हुई होती है, जो सब्जियां बेच रही होती है। और यह देखकर वह वहां से भागने लगता है। पर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते को पकड़ लेती है और उससे कहती है, कहाँ भाग रहा है? बड़े दिनों से मेरे हाथ में एक शिकार आया है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरा बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती हूँ। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते का सर धड़ से अलग कर देती है और इसके बाद वह वहां से अपनी टोकरी लेकर चली जाती है। अगले दिन जब सभी लोग उस तोते को मरा हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चिंकी नाम की चिड़िया भी रहती थी। जब वह उस तोते की यह हालत देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आखिर इतनी बुरी तरह किसने इस तोते को मारा है। तभी चिंकी चिड़िया की मुलाकात कालू कौवे से होती है और वह कालू कौवे से, अरे कालू कौवा, तुम्हें पता है क्या इस तोते को किसने मारा होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता है, इस तोते को जरूर उस सब्जी बेचने वाली भूतनी टुनी चिड़िया ने मारा होगा। वह रात में सब्जियां बेचने के बहाने अपना शिकार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में जंगल में एक भूतनी चिड़िया है? हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, और यह बात तो जंगल में सभी को पता है। और यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और भूतनी टुनी चिड़िया रात में अक्सर पंछियों को अपना शिकार बनाती थी, इसलिए रात में कोई भी पंछी निकलता नहीं था। जिसको ज्यादा जरूरी काम होता था, सिर्फ वही अपने घर से बाहर निकलता था। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया अपने घर में सो रही होती है। तभी अचानक उसे सब्जी बेचने की आवाज आती है और वह बाहर आकर देखती है तो उसे भूतनी टुनी चिड़िया दिखाई देती है, जो सब्जी बेच रही होती है। भूतनी टुनी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया काफी डर जाती है और वह अपने घर का दरवाजा लगाने लगती है। तभी भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया का घर का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर आ जाती है, जिससे चिंकी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया जब चिंकी चिड़िया को देखती है तो अपने आप से, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट चिड़िया खाने को मिलेगी। आज तो मेरी रात काफी अच्छी कटेगी। नहीं नहीं, आप मुझे मत खाइए। यदि आप मुझे खा लेंगी तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे मुझे अपने दुश्मनों को मारने की शक्ति मिलेगी। आपके दुश्मन? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद
भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को अपनी कहानी सुनाती है। मैं जंगल में सब्जी बेचा करती थी। मैं हमेशा ताजी और हरी सब्जियां रखती थी, जिस वजह से मेरी सब्जियां बहुत ज्यादा बिका करती थीं और इसी वजह से दूसरे सब्जी वाले मुझसे जला करते थे। और एक दिन की बात है कि जब मैं सब्जी बेचकर घर जा रही थी तो सभी ने मुझे सुनसान जगह पर घेर लिया और मुझे पीट पीट कर मार डाला। और तभी से मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए घूम रही है और इसलिए मैं दूसरों को मारती हूँ। जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं लूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर चिंकी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए भूतनी टुनी चिड़िया से, यदि मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ हाँ, जरूर। यदि तुम मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। इसके बाद अगले दिन भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को बता देती है कि उसे किन किन लोगों ने मारा था और चिंकी चिड़िया उन लोगों के पास जाकर उन सभी से, अरे सुनो मेरी बात, मैंने रात में दावत का इंतजाम किया है, इसीलिए तुम सभी लोग मेरे घर पर आ जाना। ठीक है, हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। ऐसे चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है। जब रात होती है तो सभी पंछी चिंकी चिड़िया के घर पर आते हैं। उनमें कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर होता है। जब वह सभी चिंकी चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो दावत का कोई भी इंतजाम नहीं था। तभी उन लोगों के सामने भूतनी टुनी चिड़िया आ जाती है और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और बंटी कबूतर, अरे यह तो भूतनी टुनी चिड़िया है, इसका मतलब चिंकी चिड़िया ने हमें धोखा दिया। भागो भाइयों, भागो जान बचाकर, वरना यह हमें मार डालेगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम सभी ने मिलकर मुझे मारा था ना, आज मैं उसी का बदला लूंगी। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उन सभी पर टूट पड़ती है और एक एक करके उन सभी को मार डालती है। उन लोगों के मर जाने के बाद चिंकी चिड़िया वहां पर आती है और भूतनी टुनी चिड़िया से, तुमने कहा था यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। और अब वैसे भी मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, तो अब मैं जा रही हूँ और तुम हमेशा खुश रहना। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह भी अपने घर पर आ जाती है।